हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में स्मृति और विस्मृत चैप्टर पर आधारित 20 प्रश्नों की और 1000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसका ये 10वां पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछले पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं ले रहा हूँ वो सीटेट और टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और 1000 MCQs की सीरीज़ अगर आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। और हमारा एक दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो स्मृति और विस्मृत। तो पहला प्रश्न हमारा आज का, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, मैकडोनाल्ड का या रॉस का? तो जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना या याद करना ही स्मृति है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। यह कथन किसका है? स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्टाउट की, कोहलर की, स्किनर की, मैकडूगल की? तो ये कहा है स्टाउट महोदय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी ये अतीत के अनुभव हैं। मतलब स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। ये क्या मतलब, ये किसने कथन दिया है? रॉस ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, पावलोव ने? तो ये कहा है मैकडूगल महोदय ने। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एबिंगहॉस, स्किनर, मैकडूगल, नन? तो स्मृति पर सबसे पहले प्रयोग किया था एबिंगहॉस ने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था और मूल प्रवृत्तियों में जो है 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। स्किनर ने जो है सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था 1938 में, और 1943 में जो है कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, सीखने की त्रुटिपूर्ण, स्मरण करने में कम ध्यान। तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी जो है यह कितने अवधि के लिए होती है? 10 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड या 20 सेकंड? तो सेंसरी मेमोरी का समय होता है 4 सेकंड का। सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी अवधि की होती है? तो ये होती है आपकी 20 सेकंड की। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। संवेदी स्मृति जो होती है वो होती है 4 सेकंड की और अल्पकालीन स्मृति होती है 20 सेकंड की। विस्मृति का कारण है मानसिक द्वंद्व, दमन सिद्धांत, पहचान या मानसिक आघात? तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, ABD। मानसिक द्वंद्व, दमन सिद्धांत और मानसिक आघात ये जो है विस्मृति का कारण है। पहचान जो है ये विस्मृति का कारण नहीं है। अगला है, स्मृति के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो वुडवर्थ महोदय ने जो है स्मृति के 4 भाग बताए हैं। कौन कौन से 4 अंग बताए हैं? ध्यान, धारण, पहचान और
पुनः स्मरण। ठीक है, तो ये स्मृति के 4 अंग हैं। आपका जो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारण या ये सभी। तो अच्छी स्मृति की ये सभी विशेषताएं हैं। तो प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, रूसो का, गैब्रियल का। तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। पहला ऑप्शन जो इसमें सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनः स्मरण और अनुभूति। तो स्मृति से संबंधित नहीं है अनुभूति, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि स्मृति के 4 अंग हैं, ध्यान, धारण और पुनः स्मरण और पहचानना। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। और स्मृति के 4 अंग जो है ये वुडवर्थ महोदय ने बताए हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचान, तर्क करना। तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताए थे, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा। वुडवर्थ ने जो है तर्क करना स्मृति का आयाम यानी अंग नहीं बताया है। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरण से, स्मृति से, सृजनात्मक से। तो संघनन का जो सिद्धांत है ये संबंधित है आपका स्मृति से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्मरण करने की कौन सी विधि नहीं है? मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि, स्वर विधि या अपूर्ण विधि। तो ये है अपूर्ण विधि, ये जो है आपकी स्मरण करने की विधि नहीं है। ठीक है, बाकी मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि और स्वर विधि जो है स्मरण करने की विधियां हैं। तो आपका जो है इसमें डी ऑप्शन सही होगा। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदत से, यांत्रिकता से, सक्रिय रूप से, क्रमबद्ध रूप से। तो वास्तविक स्मृति में जो है क्रमबद्ध रूप से याद किया जाता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह कथन किसका है? फ्रायड का, मन का, नन का, बर्ड का। तो ये जो कथन है आपका ये है मन का। क्या है कथन? सीखी हुई बात को स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जब दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहता तो विस्मृति का कौन सा सिद्धांत लागू होगा? बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। यानी जब कोई व्यक्ति दुखी है और जब कोई व्यक्ति दुखी और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहता है, यानी अपनी जो भावनाएं हैं दुखी और अपमानजनक, उनको क्या करना चाहता है? उनको दबाना चाहता है। तो आपका बी ऑप्शन से होगा दमन का सिद्धांत। अभ्यास की कमी किसको जन्म देती है? विस्मृति को, स्मृति को, विस्मृति या स्मृति दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो अभ्यास की कमी जो है ये विस्मृति को जो है जन्म देती है। ठीक है, तो आपका जो इसमें पहला ऑप्शन जो है सही होगा। स्मृति का अर्थ है वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले सीखा था। तो ये कथन किसका है? लेहमैन, हिलगार्ड और एटकिंसन, वुडवर्थ या ड्रेवर। तो ये कथन है हिलगार्ड और एटकिंसन का। क्या कथन है एक बार देख लेते हैं। स्मृति का अर्थ है वर्तमान में उन अनुक्रियाओं या प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले सीखा था। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद करना, आदत पहचानना, क्रमबद्धता या भय। तो अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषता होती है शीघ्र याद करना। यानी अगर आपकी अच्छी स्मृति होगी, अच्छी मेमोरी होगी, तो आप किसी चीज़ को जो है बड़ी जल्दी से जो है याद कर लेंगे। तो आपका जो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा।
तो यहीं पर जो है हमारे 22 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये तो होते हैं आज के प्रश्न। एक प्रश्न आपके लिए है, कमेंट करके उसका उत्तर जरूर बताइएगा। मैंने आपको अभिप्रेरणा का चैप्टर जो है पढ़ा दिया है, तो उसी से संबंधित आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये परिभाषा किसकी है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कथन किसका है, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।